नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। बड़ी खबर आ रही है आज, जो तुर्की ने सड़ा बताकर भारत का गेहूं ठुकराने की पोल खुल गई है। भारत से तुर्की और मिस्र भेजी गई गेहूं की खेप के ठुकराए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश ने तुर्की को बड़ी खेप में गेहूं देने का वादा किया था, और गेहूं जब तुर्की के तट पर पहुंचा तो तुर्की ने उसे लेने से मना कर दिया। तुर्की एक्चुअली उस टर्की का हिंदी नाम है। तुर्की ने भारत के गेहूं में रुबेला वायरस होने की शिकायत की थी। इसके बाद गेहूं की इस खेप के इजराइल के बंदरगाह पर भी फंसे होने की रिपोर्ट आई है। इस गेहूं को तुर्की भेजने वाली कंपनी आईटीसी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ बयान आया है, जिसमें उन्होंने गेहूं के खराब होने की खबरों से इनकार किया है। कंपनी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ रजनीकांत राय ने कहा कि उन्होंने गेहूं की जो खेप तुर्की भेजी है वह क्वालिटी के मानकों पर खरी उतरी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 55,000 टन गेहूं की यह खेप डच की एक कंपनी आईटीजी कमोडिटीज को बेची गई थी। इस डच कंपनी ने गेहूं के क्वालिटी टेस्ट के लिए एक स्विस कंपनी एसजीएस को चुना था। भारत के गेहूं में रुबेला वायरस का एक अफवाह जो सामने आ रहा है। राय ने कहा, आईटीसी ने क्वालिटी गेहूं की डिलीवरी की थी और इस खेप को मई के मध्य में रवाना किया गया था। हमें बाद में पता चला कि आईटीसी ने यह खेप तुर्की के एक खरीदार को बेच दी थी। मई के आखिर में हमें पता चला कि तुर्की ने इस खेप को ठुकरा दिया है। आईटीसी और ईटीजी दोनों को इस डील के लिए भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लेकिन ना ही हमें और ना ही ईटीजी को गेहूं की खेप ठुकराए जाने के कारण का पता चला है। गेहूं में रुबेला वायरस होने, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कम होने या तुर्की या मिस्र द्वारा ठुकराए जाने की खबरें सिर्फ अफवाह है। राय ने कहा, खेप कभी मिस्र भेजी नहीं गई। अब यह खेप इजराइल के बंदरगाह पर अनलोड होने का इंतजार कर रही है। राय के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि इस खेप का नया खरीदार मिल गया है। तुर्की को भेजा गेहूं उत्तम क्वालिटी का था। एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया। इसके पीछे व्यावसायिक या भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। गेहूं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाने में लगता है कि वैश्विक अनाज सप्लायर के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रेडिंग एनालिस्ट एस चंद्रशेखर ने इस इंटरव्यू में कहा कि यूरोप के कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाज़ारों के गेहूं व्यापार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस होने का एक मिथक है जिसे तुर्की ने गढ़ा है। राय के मुताबिक आईटीसी ने 2021-2022 में लगभग 18 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। कंपनी ने इस साल मई में 13 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। उन्होंने कहा कि लेकिन किसी भी खेप में समस्या की शिकायत नहीं आई। तुर्की को जो गेहूं भेजा गया था वह उत्तम क्वालिटी का था। यह मध्य प्रदेश का गेहूं था जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 14% है। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत ने यह कदम घरेलू स्तर पर खाद्य कीमतों में इजाफा करने के उद्देश्य से किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन के मुताबिक मई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों सालाना आधार पर 56% से अधिक थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर का खाद्य कीमतें बढ़ी हैं। तुर्की की गेहूं बाजार पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। भारत विश्व में गेहूं के व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मौजूदा गेहूं संकट भारत के लिए यह अवसर की संकट सामने आया है। उन्होंने कहा कि
तुर्की दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर फंसे गेहूं की खेप को हासिल करना चाहता है। ऐसा कर तुर्की वैश्विक गेहूं बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन, रूस और तुर्की में बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती है तो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा गेहूं नियंत्रित तरीके से वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, इसके लिए तुर्की भारत के गेहूं को ठुकरा रहा है। भारत के गेहूं को ठुकरा कर वह बाजार को संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि वह जल्द ही बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई होने वाली है और तुर्की इसका ट्रांसपोर्टर करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से भारत शायद शक्तिशाली ट्रेड लॉबी और वैश्विक जियोपॉलिटिकल का शिकार बन सकता है। इसीलिए तुर्की ने भारत की गेहूं को ठुकरा दिया है।